हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सौरभ नामदेव और हम आज चर्चा करेंगे सोनू सूद पर। सोनू सूद का नाम तो आपने खूब सुना होगा। इस पेंडेमिक में, इस महामारी में जिस तरह से सोनू सूद ने गरीब लोगों की या ज़रूरतमंद लोगों की जिस तरह से मदद की, वो उनकी निश्चित ही काबिल तारीफ़ है। और उन्होंने भारतीयों पर अपनी एक छाप छोड़ी है। तो अभी आपने देखा होगा 2-3 दिनों से सोनू सूद पर आरोप लगाए जा रहे हैं, कुछ आरोप लगे हैं। अ, आरोप ये लगाया गया है इनकम टैक्स द्वारा, आयकर विभाग द्वारा। कर चोरी का आरोप है, 20 करोड़ की कर चोरी उन पर और उनके सहयोगियों पर। दूसरा ये है कि उन्होंने एफसीआरए का रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किया। तीसरा ये है कि उन्होंने वो जो फंड, सोनू सूद जी का जो फंड है, सूद फाउंडेशन में जो डोनेशन आया था लोगों का, उसमें से मात्र 1 करोड़ रुपए कुछ खर्च किए गए थे, बाकी का 17 करोड़ लगभग पड़ा हुआ है खाते में। तो आरोप ये है कि 17 करोड़ जो पड़ा हुआ है वो खर्च क्यों नहीं किए गए। तो उस पर सोनू सूद जी का सीधा सा कहना है कि 17 करोड़ पड़ा हुआ है, जनता के हैं, लोगों के हैं, तो उसको ज़रूरतमंद लोगों तक ही पहुंचाएंगे, खर्च करेंगे, वेस्ट नहीं करना है। तो आप लोगों ने देखा होगा सोनू सूद ने किस तरह से पिछले कई महीनों से बराबर लोगों की सेवा करते चले आ रहे हैं। इस पेंडेमिक में जहां लोग घर से निकलने में सुरक्षित नहीं महसूस करते थे, उस समय सोनू सूद ने वो जो लोग बड़े बड़े शहरों से लौट रहे थे अपनी घरों की ओर, वाहनों से, पैदल, बहुत सारे लोग पैदल लौट रहे थे, बहुत सारे लोग रास्ते में ही मर गए। तो ऐसे में सोनू सूद एक मसीहा बनकर उभर कर आए थे सामने, और उन लोगों की मदद की थी सोनू सूद ने। और अभी तक, जब हाल ही में आप लोग देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन की मारामारी थी, वेंटिलेटर की मारामारी थी, बेड की मारामारी थी, लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, लोग इलाज के अभाव में मर रहे थे। ऐसे में सोनू सूद ने लोगों का साथ दिया। तो निश्चित तौर से सोनू सूद एक मसीहा के तौर पर लोगों के दिलों में उभरे हैं। अभी हाल ही में सोनू सूद दिल्ली गवर्नमेंट में, दिल्ली सरकार में, केजरीवाल की सरकार में ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। बात वहाँ से शुरू होती है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। अ, सोनू सूद मसीहा थे, लेकिन अभी कुछ ही दिनों से ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद इनकम टैक्स की उन पर रेड पड़ जाती है। रेड पड़ने के साथ ही उन पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। अब सोचने की बात यह है कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी शख्सियत, बॉलीवुड का एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिन्होंने लोगों के लिए इतना सारा काम किया, और उसका खामियाजा क्या निकल रहा है। उसका खामियाजा ये आज निकल कर आ रहा है कि वो मीडिया चैनलों पर जा जाकर अपनी सफाई देता घूम रहा है। तो मेरा गवर्नमेंट से इतना ही कहना है, इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप इनकम टैक्स अपने रूल रेगुलेशन से जांच करें, रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए जांच करें, लेकिन उन पर एक राजनीतिक विद्वेष की भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एक राजनीतिक द्वेष या विद्वेष की भावना से उनको टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। चूँकि ये बात तो साफ़ ही है कि बॉलीवुड, इतनी बड़ी बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक ऐसा शख्सियत, एक एकमात्र शख्सियत जो है लोगों के काम आ सका। तो ऐसे ऐसे में जो है दिल टूट जाएगा उन लोगों का। जो लोग करते भी होंगे कुछ, तो फिर वो समाज सेवा के नाम से दूर हो जाएंगे, दूरियां बना लेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है सरकार से
कि राजनीतिक द्वेष विद्वेष से इस सोनू सूद को टारगेट ना किया जाए। जो विधि सम्मत हो अपना कार्रवाई करें, अच्छी बात है, संविधान तो सबके लिए है। ठीक है, बस इतना ही कहना है। धन्यवाद।